नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर सूर्य कुमार जी, जो कि पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश और सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच दुर्गेश जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिसमें पूरे भारत में अगर चुनाव कहीं होता है तो सबसे संवेदनशील राज्य अगर है तो पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी। तो इस समय की स्थिति को ऐसा लग रहा होगा कि चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो चुनावी परिणाम पर इस सरगर्मी का क्या असर होगा और उत्तर प्रदेश से इसको कैसे जोड़ते हैं आप? हाँ बिल्कुल दुर्गेश जी, आप देखिएगा इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जनता में बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि कैसे चुनाव हो और हम लोग मिलकर ममता बनर्जी के कुशासन को और उनके तुष्टीकरण को, उनके घुसपैठियों के समर्थन को और राज्य को बिल्कुल बर्बाद कर देने के इस जंजाल से कैसे छुट्टी पाएं। वो तो ठीक है सर, लेकिन जैसे वहाँ की कुछ जनता तो ये कहती है कि ममता दीदी बहुत अच्छी हैं। उस बारे में क्या कहना, कैसे कंपेयर करते हैं? हाँ, बहुत आपने प्रासंगिक बात उठाई। हुआ क्या है कि ममता बनर्जी जी ने अपने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बल से एक ऐसा गुंडों का और समाज को शोषित करने वाले एक वर्ग को जन्म दिया है कि बिना उनके इशारे के आप बाजार में सीमेंट नहीं खरीद सकते, आप उनके बिना अपना बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई व्यापारी बिना उनको पैसा दिए अपनी दुकान नहीं चला सकता। ये आरोप है कि सर? ये आरोप नहीं, ये सत्यता है। आप कहीं भी पूछ लीजिएगा कि तृणमूल कांग्रेस के मोहल्ले में जो ऑफिस बना है उनके बिना पूछे कोई थाने में FIR नहीं लिखा सकता। अच्छा। पहले पहले वो तय करेंगे कि कितना पैसे का लेन देन होगा और तब उसके बाद जब वो कहेंगे तब वहाँ का थाना अध्यक्ष मुकदमा लिखेगा, क्योंकि ऐसे करेगा तो तुरंत ममता बनर्जी जी उसको सजा दे देंगी कि हमारी। तो इसमें क्या भाजपा अगर आएगी तो कुछ अंतर आएगा कि वैसे ही होगा जैसा आप देख रहे हैं? भाजपा के मॉडल को देख लीजिए, चाहे आप गुजरात के मॉडल को देखिए, चाहे योगी जी के उत्तर प्रदेश का मॉडल देखिए, आप ये देखेंगे कि साफ पहले दिन से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि प्रशासन अपना काम करेगा, पार्टी अपना काम करेगी। इतनी ईमानदारी के साथ हर कार्यकर्ता को संदेश दे दिया कि कोई अवैध अनुचित हस्तक्षेप ना करे। बंगाल को फायदा क्या होगा? बंगाल को सीधा फायदा होगा कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइजन संपर्क बेहतर हो जाएगा, बजट मिलना, ग्रांट मिलना वो आसान हो जाएगा। बंगाल को दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, जो बेरोजगारी फैली वहाँ पर। ममता जी ने जिस तरह वहाँ उद्योगों को भगाया, उद्योग नहीं लगने देंगे, नंदीग्राम वाला प्रकरण आपको याद होगा, उसी तरह अब लोगों को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, घुसपैठियों को खदेड़ कर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा और तुष्टीकरण की बजाय सब नागरिकों के साथ समान व्यवहार। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई सुविधाएं देने में न धर्म देखकर, जाति देखकर कोई भेदभाव नहीं करती। सर, कुछ बजट बना लिया है क्या सरकार ने केंद्र में कि हम पश्चिम बंगाल में कितना बजट? बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने देखा कि सरकार अपना खजाना खोल देती है जनता के लिए, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस के रूप में हो, चाहे शौचालय देने के लिए हो, चाहे वो मकान बनाने का पैसा देने के बारे में हो, किस तरह से ज़्यादा वेलफेयर जनता का हो जाए। और वो वेलफेयर रुका हुआ था ममता जी के माध्यम से, उनके कारण से वो योजना नहीं लागू करने देती थी। तो अब देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में एक नया सूर्योदय होगा और जनता के कल्याण के नए आयाम खुलेंगे। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जो बंगाल की चुनावी सरगर्मी है उसका जो आनंद है और आगे लेते रहिएगा और देखिए किस तरह से उनकी जिद को भाजपा तोड़ पाएगी, दीदी की जिद को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।